आज का प्रतिज्ञा वचन बाइबल में से हम देखेंगे और आज का प्रतिज्ञा वचन है लूका उसका 18 अध्याय और उसका 27 आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। हाँ मेरे प्रियो, जो बातें हमारे लिए असंभव लगती है वो परमेश्वर के लिए संभव है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या चिंताएं हमारे जीवन में घिरी हुई है और हम बहुत सी बात सोचते हैं कि हम किस तरह से ये समस्याओं को हमारे जीवन से चले जा सकती है, या फिर हम सोचते हैं कि हम क्या करें और मनुष्य अपने बुद्धि का सहारा लेता है। परंतु ऐसे समय में हम परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। और हम जब कहते हैं कि परमेश्वर, जो बातें मेरे लिए असंभव है वो बात तेरे लिए संभव है, तब परमेश्वर वहाँ पे आश्चर्यक्रम करता है और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर पे अपनी नज़रों को लगाते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर उपाय करता ही है। वो अपने स्वर्ग के दौर को खोलता है और हमारे लिए सारे रास्तों को तैयार करता है। बस हमें अपनी चिंताओं को हम पे हावी न होने दे और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु, ये मेरी चिंता है, ये मेरी समस्या है और मैं इसे तेरे हाथ में देता हूँ। तो परमेश्वर हमारे लिए सारे उपायों को करता है। इस समय अगर हम बाइबल में से कुछ बातों को देखते हैं तो जैसे कि एरियो की दीवार जो थी वो एक बड़ी समस्या थी और वो एरियो की दीवार वो गिर नहीं रही थी। पर जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया और स्तुति करना शुरू किया, उससे प्रार्थनाएं करना शुरू किया और लगातार वो प्रार्थनाएं करते रहे और एरियो की दीवार हम देखते हैं कि अंत में गिर गई। ये जो समस्या है, ये जो चिंता है, ये जो हमारे भविष्य की चिंताएं है, ये हमारे लिए एक पहाड़ बन के हमारे जीवन में खड़ी होती है, मानो जैसी वो एरियो की दीवार है। और हम कहते हैं कि ये किस तरह से गिरेगी। हमारी बहुत सी समस्याएं, हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं जो समय पे पूरी नहीं होती है। बहुत से लोगों के नौकरियां चले जाती है और वो कहते हैं कि परमेश्वर, अब मैं क्या करूं, मेरे परिवार के लिए मैं क्या करूं। और हम कितनी भी मेहनत करें, हम कितना भी अपनी बुद्धि का सहारा लें, परंतु हम कुछ नहीं कर पाते। पर अगर हम उस समय में विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, ये पहाड़ जो है मेरे जीवन में खड़ा है और ये जो चिंता रूपी पहाड़ है मेरे जीवन में है और ये मैं किस तरह से इसे पार करूं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो टूटे हुए मन की प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है। वो दीवार हमारे जीवन से दूर हो जाती है, वो पहाड़ हमारे जीवन से दूर होता है और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाता है। आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाता है। बहुत सी बार होता है कि हम ऐसे समय पे किसी मनुष्य का सहारा लेना शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि हम इसके पास जाएंगे और हम अपने पहचान वाले लोगों के पास जाते हैं और वहाँ से भी हमें कोई उम्मीद नहीं मिलती, हमें कोई मदद नहीं मिलती है। पर हम बाइबल में देखेंगे तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे जब हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के दास परमेश्वर के पास गए और उन्होंने पुकारा और उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है। उन्होंने अपनी समस्याओं को दिल खोल के परमेश्वर के पास लेकर गए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद और जब विपरीत परिस्थिति में घिर गया तो उसने परमेश्वर के भजनों को लिखना शुरू किया और उसने परमेश्वर की आराधना शुरू की। उसके जीवन से सारी समस्याएं चली गई। हन्ना जो बास थी, जो लोग उसको सताया करते थे, जब परमेश्वर के भवन में वो गई और परमेश्वर के सामने रो रो के उसने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी गोद को खोल लिया। उसने परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम को किया। जब मूसा परिस्थितियों से गिर गया और लोग उसे सताने लगे कि हे मूसा, तूने हमें कहाँ लेके आया, जहाँ हम थे वहीं पे हम ठीक थे। मूसा जब परमेश्वर के पास गया और मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, क्या ये 20 लाख लोगों को मैं कैसे संभालूं, तू मुझको बता। तो परमेश्वर ने
उसको मार्गदर्शन करते गया और मूसा के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य होते गए। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम आज विपरीत परिस्थिति में हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम समस्याओं से घिर चुके हैं, बीमारियों से घिर चुके हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमारे भविष्य में कोई आशा नहीं दिखती है, हम निराशाओं में पड़े हुए हैं, हम अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है, तो हमारे पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम है। वो परमेश्वर के पास जाए, एकांत में परमेश्वर के पास जाए और उससे प्रार्थना करे, दिल खोल के अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के पास रखे और अपने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करे। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो कहेगा कि जो बात तुम्हारे लिए असंभव है वो बात मेरे लिए संभव है। और आप देखोगे कि आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिस परमेश्वर को पुकारा है वो परमेश्वर जीवित और महान परमेश्वर है। वो हमेशा अपने लोगों की और अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने स्वर्ग के द्वार को खोलता है और उन्हें आशीषित करता है। जैसे परमेश्वर ने बाइबल में हर एक अपने जन को आशीषित किया, उसी तरह से परमेश्वर हमें भी आशीषित करने के लिए तैयार है। पर वो विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने परिस्थितियाँ अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, परंतु विपरीत परिस्थितियों में वो परमेश्वर के पास गए। हमें अपने हृदय में ये सोचना है या हमें अपने आप से एक सवाल करना है आज कि जब विपरीत परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आती है और जब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं होती है, जब मैं दुख और निराशा से घिर जाता हूँ, तो ऐसे समय में मैं किसके पास जाता हूँ? किसी मनुष्य के पास जाता हूँ या परमेश्वर के पास जाता हूँ? अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपके लिए आशीष है, विजय है, और अगर आप मनुष्य के पास जाते हैं तो आपके पास निराशा है। आज हमें खुद पे सवाल करना है और हमें कहना है कि हाँ परमेश्वर, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में मैं तेरे पास आऊँगा। और लूका 18 अध्याय और 27 वचन आपके जीवन में पूरा होता हुआ आप खुद देखोगे और कहने पाओगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया, क्योंकि परमेश्वर भला है मेरे प्रियो। परमेश्वर दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा में और उसकी दया में हमें आना है ताकि परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्यक्रम करना शुरू कर दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज हम कहेंगे कि हम परमेश्वर हमारे लिए सब बातों को संभव कर, हमारे जीवन से सारी निराशा को दूर कर, एरियो की दीवार जो मेरे जीवन में खड़ी है, जिसके कारण मेरे जीवन में रुकावट आई है, आज परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा वो सारी दीवारें और सारी रुकावटें दूर कर देगा। धन्यवाद हो यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों के पास आते हैं और कहते कि प्रभु बहुत सी बातें हमारे लिए असंभव होती है, बहुत सी बातों में हम निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। वो हम निराश होकर परमेश्वर एक जगह बैठ जाते हैं। परंतु ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जब हम तेरे पास आते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तो उससे प्रार्थनाएं करते हैं, तब लूका उसका 18 अध्याय और उसकी 27 वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और तेरे वचन में लिखा है कि जो बात मनुष्य के लिए असंभव है वो बात मेरे लिए संभव है। हाँ प्रभु, आज सारी बातों को परमेश्वर पिता तो पूरा कर, हर एक रुकावटें दूर कर। यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन से हर एक रुकावटें दूर की जाए। और परमेश्वर तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ, जो परमेश्वर अपने जीवन में निराशा लेके बैठे हुए हैं और कोई आशा नहीं है प्रभु, थक के वो एक जगह बैठ गए हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों को फिर से तो अपने करीब लेके आ परमेश्वर पिता, और एक नई आशा को दे प्रभु, एक नए जीवन को दे, एक नए आनंद को दे। और यीशु मसीह के नाम से तेरे विजय को, तेरी सफलता को मैं घोषित करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से तेरे विजय और तेरी सफलताएं लोगों के जीवन में काम करे और परमेश्वर पिता तू आशीषित करे। ओ यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से, आमीन।